एपिसोड 66, 67 और 68 शिव का दर्द और तड़प। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे इवा ने शिव को फोन पर बात करते हुए सुना कि वो नहीं चाहता कि उनकी शादी के बारे में किसको भी पता चले, जिससे इवा को ये गलतफहमी हो गई कि शिव कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसने ये शादी मजबूरी में की है। वहीं दूसरी तरफ शिव इवा को अपने दिल की बात बताने के बारे में सोच रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब आगे इवा ने जब शिव को कमरे में आते देखा तो एक पल के लिए वो भी उसमें खो गई थी। शिव ने अपने शेरवानी के ऊपर के बटन खुले छोड़े थे और उसके बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे जो हल्के से उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो इस हालत में भी काफी हैंडसम लग रहा था। वो शिव को ही देख रही थी कि उसे शिव की बात याद आई कि वो नहीं चाहता इस शादी के बारे में किसी को भी पता चले। ये याद आते ही इवा ने शिव से अपने नजरों को फेर लिया। शिव जो कब से इवा में खोया था, उसे तब होश आया जब इवा की आवाज उसके कानों में पड़ी। इवा बोली, मुझे पता है आपने मुझसे ये शादी मजबूरी में की है, लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जल्द ही डिवोर्स ले लेंगे। मैं अपने घरवालों को कुछ दिनों में मना लूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, तब तक आप। वही इवा के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर शिव को अब बहुत गुस्सा आ गया। उसने घस्से से आगे बढ़कर इवा की बाजू कसकर पकड़ी। उसने इवा की बाजू को उसके पीठ के पीछे लगा दिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह पकड़ लिया। शिव की आंखें गुस्से में जल रही थी। शिव गुस्से में बोला, मिस इवा सिन्हा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारी नजर में ये शादी क्या है? क्या तुम्हारे लिए शादी की कोई अहमियत नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स की बात कहने की? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले क्यों नहीं कहा? अगर तुम्हें मैं इतना ही नापसंद हूं तो तुम मेरे करीब ही क्यों आई? क्यों मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा? क्यों मेरे साथ रही? क्यों मुझसे दूर नहीं चली गई? क्यों? क्यों? जवाब दो मुझे। शिव के इस तरह चिल्लाने से इवा बस उसे ही देख रही थी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन शिव ने उसके मुंह को कसकर पकड़ रखा था, जिससे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बस शिव को गुस्सा करते हुए देख सकती थी। जब शिव ने देखा कि इवा कुछ भी बोल नहीं रही है तो शिव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। शिव आगे बोला, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम इस शादी के बारे में क्या सोचाती हो या फिर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अब तुम मिसेस इवा शिव कपूर हो और अपने पूरी जिंदगी तुम इवा शिव कपूर ही रहोगी। यहाँ तक कि मरते वक्त भी तुम मिसेस शिव कपूर ही होगी। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स दूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम अब से मेरी पत्नी हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये बोलकर शिव ने एक झटके से इवा को छोड़ दिया और तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। शिव इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। वही इवा को शिव के गुस्से से अब थोड़ा डर लग रहा था। शिव ने उसके मुंह को बहुत जोर से दबाया था, जिस वजह से इवा के गाल पर शिव की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। उसे दर्द भी हो रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की जिसकी वजह से शिव इतना गुस्सा हो गया। उसे शिव का इस तरह से उसके ऊपर गुस्सा करना और उसे छटकर जाना अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसने तो बस शिव से उसके ही भले के लिए डिवोर्स की बात कही थी, फिर वो इतना गुस्सा क्यों हो गया? इवा वही बैठा कर रोने लगी। इवा को सिन्हा खानदान में सब प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे। कोई उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। लेकिन आज शिव ने शादी के पहले ही दिन उस पर इतना गुस्सा किया था, जिससे इवा को बहुत बुरा लग रहा था। वही शिव घर से बाहर निकलकर अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वो बहुत गुस्से से कार ड्राइव कर रहा था। उसने एक सुनसान जगह आकर अपने कार को रोक दिया। शिव गाड़ी से बाहर निकला, फिर उसने जोर से गाड़ी पर लात मारी। शिव ने जोर से चिल्लाया, क्यों क्यों, आखिर क्यों? जान, क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे लिए तड़पना नहीं दिखता? सालों से प्यार करता हूं तुमसे। मैंने हर रोज इस दिन के आने का इंतजार किया कि जब मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें मिसेस शिव कपूर बनाऊंगा और तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। क्यों? आखिर क्या कमी है मुझ में? क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? दुनिया की न जाने जितनी लड़कियां मरती हैं मुझ पर, मुझसे शादी करने के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार हो सकती हैं, और एक तुम हो जिसे मैं पसंद करता हूं। फिर भी तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। क्या तुम मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं कर सकती? क्या तुम्हें मैं इतना नापसंद हूं कि तुम इस शादी को एक मौका भी नहीं देना चाहती? कितना खुश था मैं आज की आखिरकार आज हमारी शादी हो गई है। अब से तुम मेरी पत्नी हो। सोचा था आज तुम्हें अपने दिल की हर एक बात बता दूंगा। तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो। आज हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, लेकिन तुम तो हमारे रिश्ते को ही खत्म करना चाहती हो। शिव को इस वक्त हारा हुआ महसूस हो रहा था। जो शिव कपूर कभी किसी भी चीज में नहीं हारा, वो आज अपने प्यार में हार गया।
शिव के दिमाग में अभी भी इवा की वही डिवोर्स की बात घूम रही थी। इस वक्त शिव की आंखों में हल्की नमी थी। तो क्या लगता है आपको, शिव और इवा के बीच की ये गलतफहमी दूर होगी या फिर इस गलतफहमी के चलते आएगी उनके रिश्ते में दूरियां? क्या इवा को कभी पता चलेगा शिव के प्यार के बारे में? क्या होगा जब इवा के सामने आएगा शिव का सच? क्या होगा जब इवा का पास्ट आएगा उसके सामने? अपना बदला और शिव में से किसे चुनेगी इवा? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 67, गलतफहमी हुई दूर। अगली सुबह जब इवा की आंखें खुली तो उसने अपने आसपास देखा। इस वक्त वो बेड पर अकेली थी। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई लेकिन उसे शिव कहीं नहीं दिखा। इवा को लगा कि शिव उसे छोड़कर चला गया है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इस वक्त बहुत अकेला फील कर रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला, जिसमें से शिव बाहर आया। जब शिव ने इवा को रोते देखा तो वो तुरंत भागकर उसके पास गया। उसने इवा के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा और उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? तुम रो क्यों रही हो? जब इवा ने शिव को अपने सामने देखा तो वो तुरंत उसके गले लग गई। उसने शिव को जोर से पकड़ रखा था, जैसे अगर वो छोड़ देगी तो शिव चला जाएगा। शिव ने इवा से फिर पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन शिव के इस सवाल पर इवा और भी जोर से रोने लगी। शिव को अब उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। शिव तब तक इवा को किस करता रहा जब तक कि इवा को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हुई। इवा तो बस जो कुछ अभी हुआ वही समझने की कोशिश कर रही थी। वो शिव के इस तरह किस करने से हैरान थी। उसे शर्म से अपने नजरें नीची कर ली। शिव ने जब इवा का शर्माता चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई, जो उसने इवा के देखने के पहले ही छिपा ली। शिव ने एक बार फिर इवा का चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और उसके आंखों में देख बोला, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही थी? शिव की इस बात पर इवा उसे ही देखने लगी, फिर बोली, मुझे लगा आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। इवा को अब कल रात का शिव का उस पर गुस्सा करना याद आ रहा था, जिससे इवा को शिव से थोड़ा डर लग रहा था। शिव ने जब इवा की आंखों में खुद के लिए डर देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने इवा का चेहरा अपने तरफ कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। प्लीज इस बार माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इवा ने शिव की आंखों में देखा तो उसे उसकी आंखों में गिल्ट नजर आ रहा था। इवा ने सर को हाँ में हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोलने से हिचकिचा रही थी। उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर था उसकी बात शिव को फिर से गुस्सा ना दिला दे। शिव भी उसकी हालत समझ रहा था। वो बोला, जान क्या बात है, तुम मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा। इवा हिचकिचाते हुए ही बोली, वो आप ही तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, आपको मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ी। मैं तो कल रात आपके लिए वो सब चीजें आसान बनाना चाहती थी। शिव उसकी बात से हैरान था। भला उसने कब मजबूरी में ये शादी की? वो तो मरा जा रहा था इस शादी के लिए। उसने कितना प्लान किया इवा से शादी करने के लिए, यहाँ तक कि अपने इमेज को भी दांव पर लगाया। उसने तो उससे शादी करने का सालों से इंतजार था, फिर उसकी जान ये क्यों कह रही है? शिव ने इवा से पूछा, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं इस शादी को नहीं करना चाहता था? इवा ने अपना सर नीचे किया, फिर धीरे से बोली, वो मैंने आपकी बात सुनी जब आप किसी से फोन पर कह रहे थे कि आप नहीं चाहते किसी को भी हमारी शादी के बारे में पता चले। शिव को अब जाकर सारी बात समझ आ गई। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने कल रात को ही इवा से इस बारे में क्यों नहीं पूछा? उसने बिना पूरी बात सुने इवा पर इतना गुस्सा किया, फिर उसके गाल पर नजर डालते हुए ही बोला कि इतना दर्द हुआ होगा उसे। शिव ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, मैंने तुम्हारे परिवार से वादा किया है कि इस शादी की वजह से तुम्हारी पाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने ही मेरे सामने ये शर्त रखी थी कि जब तक तुम खुद नहीं चाहती किसी को भी हमारे शादी के बारे में पता न चले। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कब का इस शादी को पब्लिक कर चुका होता। मैं फोन पर अपने बॉडीगार्ड को बोल रहा था कि मैं नहीं चाहता किसी को भी इस शादी के बारे में पता चले, ताकि इस शादी को सीक्रेट रखा जा सके। फिर वो इवा से बोला, मुझे पता है तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे कुछ सपने होंगे जो तुम्हें पूरे करने हैं, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। अब हम पति पत्नी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते को एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ तुम अपने लाइफ में जो भी करना चाहती हो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कभी भी तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आऊंगा। जिस वक्त हमारी शादी होनी है मैंने पूरे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी माना है। तो मिसेस इवा शिव कपूर, क्या तुम हमारी शादी को और मुझे एक मौका दोगी? इवा कब से बस शिव की बातें सुन रही थी। उसे शिव की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसने भी इस शादी को करते वक्त खुद से वादा किया था कि वो शिव के लिए एक अच्छी पत्नी बनकर रहेगी।
वो पूरे दिल से इस शादी को निभाएगी। अब उसे खुद की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से बिना बात के शिव को गलत समझा। इवा ने शिव की आंखों में देखकर कहा, मुझे पता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लायक बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपके लिए एक अच्छी पत्नी बनूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके अलावा किसी को भी अपने करीब नहीं आने दूंगी। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव का प्यार बदल देगा इवा की जिंदगी? क्या इवा को भी होगी शिव से मोहब्बत? क्या होगा जब इवा को शिव और अपना बदला दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े? किसे चुनेगी इवा, प्यार या दर्द? क्या लिखा है शिव और इवा की जिंदगी में? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 68, शिव का फैसला। अब तक हमने पढ़ा कि इवा के मुंह से डिवोर्स की बात सुन शिव गुस्से से इवा को छोड़कर चला गया। अब आगे। शिव कुछ देर ऐसे कि वहां खड़ा रहता, फिर खुद से ही बोला, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। भले ही तुम मुझसे कभी प्यार ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। मेरा प्यार हम ही दोनों के लिए काफी है। हाँ, ये सही है। अब तुम मेरी हो, मेरी पत्नी। तुम मिसेस शिव कपूर हो। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, तुम्हें खुद की इतनी आदत लगाऊंगा कि तुम मेरे बिना एक पल भी न रह पाओ। मुझे यकीन है, एक दिन तुम खुद ही मुझसे प्यार करने लगोगी। ये बोलकर वो वहां से अपने गाड़ी की तरफ चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने इवा के साथ किस तरह बिहेव किया था। ये याद आते ही उसे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। वो इवा से प्यार से भी बात कर सकता था, उसे उस पर गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। उसे याद आया कि उसके इवा पर चिल्लाने से इवा की आंखों में आंसू थे। शिव ने मन ही मन सोचा, वो कितना बेवकूफ है। वो तो इवा से अपने प्यार का इजहार करने गया था और उसे डांट कर आ गया। अभी तो उनकी शादी हुई और उसने अभी इवा को हट किया, अपने ही सुहागरात को इस तरह खुद ही बर्बाद कर दिया। पता नहीं इवा इस वक्त क्या कर रही होगी, वो कहीं खुद के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। ये सोचकर वो जल्दी से गाड़ी के पास भागा। उसने गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ लिया। वो इस वक्त काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसे अब इवा की फिक्र हो रही थी। उसने 1 घंटे का रास्ता 20 मिनट में ही पूरा कर लिया। वो गाड़ी से उतरकर भागते हुए ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसकी नजर कमरे में इधर उधर गई, लेकिन उसे इवा कहीं नहीं दिखी। उसे अब डर लग रहा था कि कहीं इवा उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। तभी उसकी नजर बेड के दूसरे साइड पर गई, जहां बैठकर इवा रो रही थी। जब उसने इवा की सिसकी या सुनी थी, उसके दिल में दर्द हुआ। अक्खी इवा की ये हालत उसकी वजह से हुई थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो जल्द से इवा के पास गया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ऐसे अचानक किसी के गले लगने से इवा पहले तो शौक रह गई, लेकिन जब उसने शिव को देखा तो वो और जोर से रोने लगी। इवा को इस रोते देख शिव को अपने दिल में दर्द हो रहा था। उसे लगा कोई उसके सीने में हजारों सुइयां चुभो रहा हो। उसने इवा के पीठ को सहलाते हुए बोला, जान शांत हो जाओ। जान प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करूं, जब तुमने डिवोर्स की बात कही तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। गलती तो तुम्हारी है ना जान। शिव इवा से आगे बोलने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि इवा का शरीर हल्का हो गया है। जैसे ही उसने इवा को देखा, उसे पता चल गया कि इवा बेहोश हो गई है। शिव ने जब इवा को बेहोश देखा तो उसे इवा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। शिव ने इवा को अपने बाहों में ऊपर उठाया, फिर उसे ले जाकर बेड पर ठीक से लिटा दिया। जब शिव ने इवा के चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया, तब जाकर शिव की नजर इवा के गालों पर गई। उसने देखा कि इवा के गालों पर उसकी उंगलियों के निशान छप गए हैं। उसे इवा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार है, ये जानकर उसके दिल में दर्द हुआ। शिव ने ड्रॉवर से एक मेडिसिन बॉक्स निकाला, फिर उसमें से एक दवा निकालकर इवा के गालों पर लगाए। तभी उसका ध्यान इवा के गले पर गया, जहां उसके हार के चुभने के निशान थे। इवा ने अभी तक अपनी ज्वेलरी नहीं निकाली थी, वो अभी भी सुबह के लहंगे में ही थी। शिव ने एक एक करके उसकी सारी ज्वेलरी निकाल ली, फिर उसने उसके बालों को खुला छोड़ा। उसके बाद शिव कबर्ड से अपना एक शर्ट लेकर आया। उसने इवा के सभी कपड़े उतार दिए और उसे अपना शर्ट पहना दिया। इस बीच शिव ने काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। इवा को इस तरह देख शिव को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने एक पल सोचा, अब तो वो उसकी पत्नी है, उसका उस पर पूरा हक है। लेकिन फिर उसे लगा, अगर इवा ने उसे गलत समझ लिया तो। अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। पहले ही आज वो इवा को काफी हर्ट कर चुका था। शिव इवा के माथे पर किस करते हुए बोला, मुझे माफ कर दो जान। मैंने तुम्हें अपने गुस्से के चलते हर्ट किया। मुझे तुम पर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, जब तुमने डिवोर्स की बात कही तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम सोच भी नहीं सकती,
तुम मेरे लिए क्या हो? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे जान, बहुत प्यार। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें खुद की इतनी आदत लगाऊंगा कि तुम मेरे बिना एक पल भी ना रह पाओ। शिव एवा को अपने बाहों में भरकर सो गया, इस डर से कि कहीं एवा शादी से मना ना कर दे। शिव ठीक से सो नहीं पाया था, तो उसे भी एवा को अपने पास, अपने बाहों में महसूस कर जल्द ही नींद आ गई। तो क्या लगता है आपको, क्या एवा कभी शिव से प्यार कर पाएगी? क्या होगा जब इस शादी के पीछे का सच आएगा सबके सामने? क्या एवा शिव के इस धोखे को माफ कर देगी, या छोड़कर चली जाएगी शिव को? क्या होगा जब एवा का सामना होगा नेहा से? क्या नेहा जान पाएगी एवा के रिया होने की सच्चाई? क्या होगा एवा की जिंदगी में आगे, इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।